जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर कहे जाने वाले मंदिर पद्मनाभम स्वामी मंदिर की। श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति है उसमें भगवान शेष नाग पर अनंत शयन मुद्रा में विराजमान है। यहाँ की जो मूर्ति है वह 18 फीट लंबी है और इस मूर्ति में 12,008 शालिग्राम है जो नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे। इस मंदिर में 7 मंजिल का गोपुरम बना हुआ है तथा 324 नक्काशीदार सुंदर स्तंभ भी यहाँ पे बने हुए हैं। यह टेम्पल वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है, तो यहाँ की रॉयल्टी को आप फील कर सकते हैं। इस मंदिर का हर कोना भगवान विष्णु की अनंतता और सृष्टि की दिव्यता का प्रतीक है। साथ ही यह टेम्पल भगवान श्री हरि विष्णु के 108 मंदिरों में से एक है। दोस्तों, इस मंदिर में जाने के लिए स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मेंस के लिए मंदिर में प्रवेश करने के लिए धोती पहनना अनिवार्य होता है। कमीज या फिर टी शर्ट को आप मंदिर में पहन के नहीं जा सकते हैं। आप अपने कपड़ों को लॉकर रूम में या फिर बाहर ही कहीं पर सेफली रख सकते हैं। बच्चों को भी हाफ ट्राउजर या फिर पैंट के ऊपर ही धोती पहनना अनिवार्य होता है। एंड टॉकिंग अबाउट फीमेल, तो विमेंस को मंदिर में जाने के लिए साड़ी पहननी पड़ती है। एंड अगर आप चूड़ीदार या फिर लेगी या फिर पैंट पहने हुए हैं देन आपको इनके ऊपर ही धोती पहननी पड़ेगी। देन ओनली यू कैन गो टू टेम्पल। और अगर आप इस ड्रेस कोड में मंदिर नहीं गए हो तो घबराओ मत, मंदिर के बाहर ही शॉप्स है जहाँ से आप ये चीज़ें रेंटल ले सकते हैं और आप चाहो तो वहीं से अपने लिए ये ड्रेसेस परचेस भी कर सकते हो। मैं प्राइस के लिस्ट शेयर कर रही हूँ गाइस। जहाँ से हमने चीज़ें परचेस की थी ये वहाँ का है, तो आपको प्राइस का एक आइडिया इससे लग जाएगा। मंदिर के गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है, सो मैं वहाँ की चीज़ें आपको दिखा नहीं सकती, बट मैं आपको वहाँ के बारे में बता दे रही हूँ। गर्भगृह में भगवान श्री हरि विष्णु को आप अनंत शयनम मुद्रा में देखते हैं, जो कि अनंत शेषनाग में विराजमान है। यहाँ पर नारायण भगवान की जो मूर्ति है उसको 3 दरवाजों से देखते हैं। प्रथम दरवाजे से हम भगवान श्री विष्णु के मुख के दर्शन करते हैं। साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ने अपने राइट हैंड में शिवलिंग को टच किया हुआ है। सेकंड दरवाजे से हम भगवान की नाभि के दर्शन करते हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि नाभि से एक कमल का फूल निकलता है जिसमें कि ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और तीसरे दरवाजे से हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों के दर्शन करते हैं। यहाँ की मूर्ति की खास बात यह है कि यहाँ के दर्शन से आप एक साथ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन साथ में कर सकते हैं। इस मंदिर का गर्भगृह पूरा सोने का बना हुआ है और थोड़ा बहुत उसमें चांदी का काम भी है। इस मंदिर में कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, पूरी नेचुरल लाइट है। यहाँ भगवान के दर्शन भी आपको साउथ इंडियन परंपरा के अकॉर्डिंग दियों की रोशनी में ही करने पड़ते हैं, तो जब आप दर्शन करिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कैसे जा सकते हैं। तो बाई एयर, बाई रोड एंड बाई ट्रेन, तीनों तरह से यहाँ पे जा सकते हैं और इसके लिए आपको तिरुवनंतपुरम आना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट से आना चूज करते हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है जिससे आप अपने शहर से इजीली यहाँ तक आ सकते हैं। एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही टेम्पल है। और अगर आप बाई ट्रेन आना चूज करते हैं तो आपको तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक पहुँचना पड़ेगा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर टेम्पल है। गाइस, हम लोग टेम्पल जाने के लिए पूरा एक्साइटेड थे, पूरा क्रेजी थे हम लोग। कैन यू इमेजिन, हम लोग रात में 1 PM पे सोए थे एंड मॉर्निंग 3 AM पे उठकर हम लोग रेडी होके निकल भी गए थे टेम्पल में जाने के लिए। हमारा स्टे वर्कला में था और वहाँ से हम लोग पद्मनाभ स्वामी जाने वाले थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकले एंड हम टाइम पे मंदिर पहुँच भी गए थे। गाइस, अब बात करते हैं कि इस मंदिर को वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल क्यों कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर 6 तहखाने हैं और जब इन तहखानों को खोला गया तो यहाँ से कई लाख करोड़ के हीरे, जवाहरात, सोने इत्यादि मिले थे और यहीं से इस मंदिर को सबसे समृद्ध और अमीर मंदिर माना जाने लगा। यहाँ पर एक और 7वां तहखाना भी है जो कि अभी तक नहीं खुला है और इस तहखाने के दरवाजे पर नागराज की प्रतिमा के दर्शन होते हैं और यहाँ का शाही परिवार है जो इस तहखाने को खोलने के खिलाफ है।
उनका मानना है कि अगर इस 7वें तहखाने को खोला गया तो इस धरती पर प्रलय आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस मंदिर की पौराणिक कथा क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णव संत बिल्वा मंगलम भगवान श्री विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे तथा वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे और भगवान की भक्ति में समाधि लगाकर बैठे थे। तभी एक बालक आकर बार बार उन्हें परेशान करने लगा। वह बालक बहुत ही आकर्षक था, इसलिए ऋषि चाहते थे कि वह बालक उनके साथ रहे। तब बालक ने शर्त रखी कि उनके साथ तभी रहेगा जब ऋषि बालक के साथ सम्मान से पेश आएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बालक गायब हो जाएगा। ऋषि मान गए। बाद में कुछ समय तक तो ऋषि बच्चे के द्वारा की गई सारी बचकानी हरकतों को सहन करते रहे। फिर एक दिन बच्चे ने पूजा के लिए रखी गई चीजों को अपवित्र कर दिया। इस बात पर ऋषि क्रोधित हो गए और लड़के को भगा दिया। तब बच्चा उनके ही सामने गायब हो गया। जब ऋषि ने यह देखा तो उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान से बहुत विनय किया कि वह उन्हें दोबारा दर्शन दें। तभी ढषि ने एक आवाज सुनी कि यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो अनाथ वन में चले आएं। ऋषि को पता नहीं था कि यह जगह कहाँ पर है। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उन्हें वह जगह नहीं मिली। एक दिन थक कर ऋषि लक्ष्मीदेव सागर पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक महिला को देखा जो कि अपने बच्चे को डांटते हुए बोल रही थी कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें अनाथ काडू जंगल में फेंक दूंगी। इसके बाद उन ऋषि ने उस महिला से जंगल का पता पूछा और उसके निर्देशों के अनुसार वह अनाथ काडू जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर ऋषि ने देखा कि वह बालक एक इलुप्पा यानी कि महुए के वृक्ष में गायब हो गया। इसके बाद वह वृक्ष गिर गया और भगवान की मूर्ति में बदल गया, लेकिन वह मूर्ति बहुत बड़ी थी, करीब 8 मील की लंबाई में थी। तब ऋषि ने भगवान से विनय किया कि वह सिकुड़कर छोटे हो जाएं। इस बात पर भगवान सिकुड़कर छोटे हो गए, लेकिन तब भी इलुप्पा ने भगवान के संपूर्ण दर्शन को बाधित कर दिया था और ऋषि ने भगवान श्री हरि विष्णु को 3 भागों में देखा। इसके बाद ऋषि ने भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और उन्होंने एक नारियल के खोल में चावल का कांजी और उपमुंगा भगवान को भेंट किया, जो कि उन्होंने उस पुलाया महिला से प्राप्त किया था। दोस्तों, ये तो थी प्रभु पद्मनाभम स्वामी की कथा। आपको ये कथा कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, मुझे पर्सनली ये जगह बहुत अच्छी लगी। मैं बचपन से इस जगह में जाना चाहती थी, सो मेरे लिए यह प्लेस ड्रीम कम ट्रू थी। हर मंदिर की तरह इस मंदिर में भी जाने के कुछ नियम होते हैं, तो अब बात करते हैं कि पद्मनाभम स्वामी मंदिर में जाने के क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट, only Hindu people can enter in the temple. Second, for going inside the temple, you have to follow dress code which I earlier mentioned. Third, mobile phone and electronic gadget is not allowed inside the temple. There is timing to do darshan in the temple, so you have to do darshan accordingly. Fourth, you can do darshan normal or you can do VIP darshan also there. गाइस, दर्शन करने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप दूर से ट्रैवल करके इस मंदिर तक आए हुए हो तो आप वीआईपी दर्शन ही करना। बिकॉज वीआईपी दर्शन में एक तो आपको जल्दी दर्शन हो जाते हैं एंड सेकेंड काफ़ी अच्छे से आराम से टाइम लेकर आप भगवान को देख सकते हैं। साथ ही यू विल गेट अ स्पेशल प्रसाद टू। हम लोगों ने भी वीआईपी दर्शन ही किए थे एंड मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत अच्छा था। हम काफ़ी देर तक भगवान के सामने खड़े थे एंड वहाँ के पुजारी भी बहुत अच्छे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि हम फर्स्ट टाइम वहाँ गए हुए हैं, तो उन्होंने प्रॉपर सभी चीज़ें हमें एक्सप्लेन भी की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़े से टायर्ड हो गए थे, तो बाहर आके हमने भगवान श्री विष्णु को प्रणाम किया और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल दिए। मंदिर के जस्ट बाहर ही आईसीएच है, तो हम लोग वहाँ पे गए और हम लोगों ने हमारा लंच वहाँ पे लिया। एंड इसके बाद हम लोग वापस से वर्कला के लिए निकले। सो हेलो दोस्तों, अभी हम लोगों ने विष्णु जी के दर्शन कर लिए हैं, मीन्स पद्मनाभम स्वामी के दर्शन करे हैं और दर्शन करने के बाद हम वापस वर्कला के लिए जा रहे हैं। पद्मनाभम स्वामी हमारे हैं त्रिवेंद्रपुरम में। सो त्रिवेंद्रपुरम से अभी हम लोग वर्कला के लिए जा रहे थे एंड गेस व्हाट,
हमको एक बहुत ही प्यारा सा बीच के पास में ही रोड है, सो वो दिखा है एंड हमने हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया एंड हमने हमारी गाड़ी लगाई बीच के पास। व्यू देखो गाइस, व्यू बहुत अच्छा। मुझे मतलब इस बीच की मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है एंड बहुत ही काम सा बीच है। आई मीन बहुत अच्छी वाइब आ रही है और आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू मच अबाउट दिस प्लेस। ना मुझे इस जगह का नहीं पता है, बस हमको अच्छा लगा यहाँ की ब्यूटी और हम यहाँ पे आ गए। So बस we will sit here for the couple of time and then again we will move to Varkala। तो दोस्तों, ये तो था पद्मनाभम स्वामी मंदिर हमारी नज़रों से। आपको मेरी यह जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, अगर आपको वहाँ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए देन कमेंट में, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। दोस्तों, पद्मनाभम स्वामी मंदिर के विषय में यह कहा जाता है कि यह इतिहास बनाने वाला मंदिर नहीं है, बल्कि यह मंदिर खुद में एक इतिहास है और मुझे वहाँ पर यह बात वाकई में फील भी हुई। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई जगह में नए ट्रैवल कंटेंट के साथ। टिल देन, जय श्रीमन नारायण।